पश्चिम बंगाल चुनावी हिंसा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य चुनाव आयुक्त से की मुलाकात, सीबीआई जांच की मांग है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा को लेकर सवाल उठाए हैं, कहा हिंसा की फंडिंग की जांच हो। बीजेपी ने हिंसा को लेकर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी जांच की मांग उठाई। कई बूथ पर नहीं लगे थे कैमरे। 18 लोगों की मौत का दावा है हिंसा में। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में फर्जी वोटिंग की कवरेज कर रहे पत्रकारों पर हमला, 6 पत्रकार गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की, हिंसा को बताया ममता और पीएम मोदी की मिलीभगत। बीकानेर की धरती से पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, कांग्रेस को बताया लूट की दुकान, कहा कांग्रेस को जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं। तेलंगाना दौरे पर रहे पीएम मोदी, केसीआर सरकार को बताया सबसे भ्रष्ट सरकार, कहा दिल्ली तक फैला इनका करप्शन। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर इकट्ठा हुए खालिस्तानी समर्थक, भारतीय उच्चायोग के सामने बढ़ाई गई सिक्योरिटी। अमेरिका में भी भारतीय उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी बहाव में बह गए 2 जवानों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी। भारत सरकार का बड़ा फैसला, जीएसटी से जुड़े मामलों में अब सीधा दखल दे सकेगी ईडी, जीएसटी नेटवर्क को पीएमएलए एक्ट के तहत लाया जाएगा। सीडी के बाद अब इंदौर में बर्बरता, नाबालिग आदिवासी भाइयों को अगवा कर पीट दिया गया, लाठी डंडों से की गई उनकी पिटाई। आदिवासी भाइयों की पिटाई मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, पुलिस खंगाल रही है आपराधिक रिकॉर्ड। आदिवासियों की पिटाई के मामले में आरोपी सुमित चौधरी, जितेंद्र बघेल, प्रेम शंकर गिरफ्तार, दूसरे आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम है। आरोपियों ने जी न्यूज पर गुनाह किया कबूल, कहा आदिवासी लड़के ने पहले किया था पथराव, बाद में हमने उनको पीटा। आदिवासियों से बर्बरता के खिलाफ थाने पहुंचे जो यहां पर कार्यकर्ता, आरोपियों पर एनएसए और बुलडोजर एक्शन की मांग है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आरोपियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग, शिवराज शासन को बताया कुशासन। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने शिवराज सरकार पर उठाए सवाल, साजिश के तहत आदिवासियों को टारगेट करने का आरोप लगाया। जमानत के बाद पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का बयान आया सामने, कहा सचिन से शादी की है, हिंदू धर्म को अपनाया। अब भगवा रंग में रंगी नजर आएगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, रेल मंत्री ने कहा तिरंगे से ली है प्रेरणा। मुंबई में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हुई बैठक, यूसीसी पर की गई चर्चा। मौलाना फिरंगी महली के यूसीसी विरोध को लेकर हिंदू संगठन नाराज, फिरंगी महली के खिलाफ एनएसए लगाने और संपत्तियों की जांच भी मांग उठ रही है। साउथ मिशन में जुटे हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तेलंगाना मुख्यालय में होगी बैठक, दक्षिणी राज्यों में पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा। चुनाव से पहले बीजेपी में फेरबदल का दौर जारी, बीजेपी कार्य समिति में 10 नेताओं की नियुक्ति। बीजेपी ने सुभाष कन्नौत को बनाया केरल का प्रदेश महासचिव, बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक के दौरान लिया गया फैसला। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान बिजली आंदोलन में शामिल होंगे। अजित पवार के तंज पर भड़के शरद पवार, कहा ना मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं, उम्र संबंधी आलोचना नहीं की जाएगी बर्दाश्त। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर बोले सचिन पायलट, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले निर्देश पर करेंगे काम, पार्टी को जिताने में झोंक देंगे पूरी ताकत। एमपी में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम हाउस में हुई टिफिन पार्टी, शिवराज ने मंत्रियों संग किया भोजन, 8 मंत्रियों की पत्नी भी टिफिन बैठक में शामिल हुई। चिराग पासवान ने आज पटना में बुलवाई है पार्टी की अहम बैठक, पार्टी के सभी राष्ट्रीय प्रदेश प्रभारी इसमें शामिल होंगे। देश के राज्यों में बारिशों से बाढ़ जैसे हालात, मौसम विभाग ने हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में आज भी भारी बरसात का अनुमान है, 10 जुलाई तक दिल्ली में येलो अलर्ट जारी है। मूसलाधार बारिश से दिल्ली बेहाल, बारिश ने तोड़ा पिछले 20 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में दिखा सैलाब का खौफनाक मंजर, सड़कों पर जल जमाव, पानी में डूबी गाड़ियां।
दिल्ली के छतरपुर में तेज बारिश से हालात बेहद खराब हैं। जलभराव से सड़कें बनी तालाब, गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी। दिल्ली के आईटीओ में भी भारी बरसात से हालात काफी बिगड़े, सड़कों पर हुआ जल जमाव, लगा लंबा जाम। दिल्ली के एमसीडी हेडक्वार्टर के सामने भरा बारिश का पानी, जलभराव से लोगों को दिक्कतें हो रही है। दिल्ली के पर्पलगंज में झमाझम बरसात से जल जमाव हुआ है, आवाजाही में परेशानी। दिल्ली के चांदनी चौक में लगातार बारिश का कहर, जलभराव से सड़क पर आई बड़ी दरार। दिल्ली के कालकाजी इलाके में बरसात से गिर गई दीवार, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा इससे। दिल्ली में भारी बारिश के बाद देशबंधु कॉलेज की दीवार गिरी, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। दिल्ली के करोल बाग में बरसात के चलते एक मकान की छत गिर गई, हादसे में एक महिला की मौत। अमरनाथ यात्रा पर मौसम की मार, यात्रा पर लगी रोक, श्रद्धालुओं को बेस कैंप में रोका गया। अमरनाथ में हुई ताजा बर्फबारी में शेषनाग से पंचतरणी रूट पर जमकर पड़ी बर्फ। जम्मू कश्मीर के रामबन में मौसम खराब, अमरनाथ यात्रा के दौरान लगभग 6,000 लोग फंसे, 4,500 यात्रियों को सुरक्षित निकाला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भारी बरसात से भूस्खलन, चट्टान खिसकने से हाईवे पर असर, ट्रैक को बहाल करने की काम जारी। हरियाणा के सोनीपत में झमाझम बरसात, कई हिस्सों में हुआ जलभराव, लोगों को हो रही है परेशानी। उत्तराखंड के जसपुर में भी लगातार बरसात से हालात खराब। यूपी के इटावा में तेज बारिश बनी आफत, सड़कों पर भरा पानी, आवाजाही में लोगों को भी परेशानी। यूपी के मुजफ्फरनगर में जबरदस्त बरसात से हालात बद से बदतर, पुलिस चौकी और घरों में दुकानों में पानी घुस गया। एमपी के दमोह में बारिश की वजह से नदियां उफान पर, नदी के तेज बहाव में बहा व्यक्ति, 24 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव बरामद। पंजाब के आनंदपुर साहिब में भारी बरसात में बाढ़ जैसे हालात, पानी से लबालब हुई सड़कें। गुरुग्राम में भी जोरदार बारिश, जलभराव की वजह से सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां, तापमान में आई गिरावट। राजस्थान के सीकर में भारी बरसात से हालात खराब, बरसात के पानी में डूबी गाड़ियां। राजस्थान के सवाई माधोपुर में अंडरपास में भरा बारिश का पानी, एक युवक की डूबकर मौत। राजस्थान के सीकर में बरसात के पानी में डूब गया छात्र, पानी में डूबने से छात्र की मौत। यूपी के मैनपुरी में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 7 लोग घायल, इलाज जारी। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक जारी किया रेड अलर्ट। गुजरात के कच्छ से बीएसएफ का कर्मचारी गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजी खुफिया जानकारी, पाकिस्तान की एक लड़की से संपर्क में था आरोपी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रविवार को खुलेंगे स्कूल, सोमवार को रहेगा अवकाश, बाबा महाकाल की पहली सवारी पर प्रशासन का फैसला। पंजाब के तरनतारन में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, आवाज सुनकर बीएसएफ जवानों ने की फायरिंग, सर्च के दौरान खेतों से बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ के कोरिया में लोग बिजली की कटौती से परेशान, अंधेरे में रहने को मजबूर। यूपी के झांसी में पुलिस ने 40 लाख रुपए के मोबाइल किए रिकवर, 176 फोन मालिकों को वापस किए। बिहार के मुंगेर में श्री कृष्ण सेतु पर एक बार फिर लगा बैरियर, सेतु से नहीं गुजरेंगे 20 टन से ज्यादा वजन वाले वाहन। बिहार के लखीसराय में अनियंत्रित टेम्पो ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के रायबरेली में नहाने गए 8 बच्चे तालाब में डूबे, 5 की मौत, 3 बच्चों को बचाया, 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले से टकराने वाले व्यक्ति की मौत पर परिजनों ने मुआवजे की मांग की। रांची में अरगोड़ा गोलीकांड केस में नया मोड़, गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गे ने ली जिम्मेदारी। राजस्थान के अलवर में दलित नाबालिग लड़की से लव जिहाद, कार्रवाई न करने पर पीड़ित मां ने एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया, एसपी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। गाजियाबाद में युवक पर झूठ बोलकर धर्मांतरण करवाने का आरोप, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में मृतक महिला का 4 महीने बाद कब्र से निकाला गया शव, महिला का कराया गया पोस्टमार्टम, परिजनों ने जताई थी हत्या की आशंका। यूपी के कुशीनगर में अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन, दुकानदारों के अतिक्रमण को हटा दिया गया। यूपी के बहराइच में पति ने की पत्नी के प्रेमी की हत्या, पत्नी घायल, पत्नी के अवैध संबंध से नाराज था पति। यूपी के बांदा में जंगल में मिला बुजुर्गों का शव, परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर लगाया हत्या का आरोप, जांच जारी। यूपी के रायबरेली में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, एक पक्ष के 6 लोग घायल, घर के सामने से ट्रैक्टर निकलने पर विवाद। यूपी के आगरा में पुलिस ने किया लूट करने वाले ऑटो गैंग का खुलासा, 3 लुटेरे गिरफ्तार।
यूपी के आगरा में नकली दवा बनाने वाली 2 फैक्ट्रीज पर छापा पड़ा, 4 लोग गिरफ्तार, 5 करोड़ की नकली दवा भी बरामद। उत्तराखंड के सीएम धामी ने हरिद्वार में किया कांवड़ मेले का निरीक्षण, कांवड़ियों पर फूल भी बरसाए गए। बिहार के सीवान में सरकारी स्कूल में बच्चों ने साफ की टॉयलेट, वीडियो हुआ वायरल, प्रिंसिपल पर कार्रवाई के आदेश। बिहार के मोतिहारी में छात्रों ने शिक्षक को जमकर पीट दिया, कोचिंग में डांटने से नाराज से छात्र, जांच हो रही है मामले में। यूपी के सोनभद्र में दबंग ने युवक को जमकर पीटा, युवक से बदसलूकी की, दबंग के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में मुक्ति धाम न होने से लोग परेशान, बरसात नहीं थमी तो ग्रामीणों ने पन्नी लगाकर किया शवदाह। एमपी के आगर मालवा में 3 लोगों ने की ट्रक ड्राइवर से मारपीट और लूटपाट, ड्राइवर पर जमकर चलाए लात घुसे, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार का शीशा तोड़कर चोरी किए 5 लाख रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी घटना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में फैशन शो का हुआ आयोजन, शो में देखा धार्मिक रंग, दिव्यांग बच्चों ने भी लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ के कोरिया में हड़ताल पर स्वास्थ्यकर्मी, प्रदर्शन के दौरान सुंदरकांड का किया पाठ, वीडियो वायरल। तुर्की से 5 कमांडरों को लेकर लौटे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, कैदियों के आदान प्रदान की शर्तों के तहत कमांडरों की वापसी हुई। यूक्रेनी सैनिकों का बखमूत पर अटैक, रूसी ठिकानों को बनाया निशाना। क्रीमिया में नहर का गिर रहा है जलस्तर, यूक्रेन बांध विस्फोट के बाद क्रीमिया को आपूर्ति करने वाली नहर को कम पानी मिल रहा है। सूडान में फिर से हुई एयर स्ट्राइक, 22 की मौत, कई घायल। इजरायल में नए न्यायिक कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी, लोगों का नेतन्याहू सरकार पर फूटा गुस्सा, प्रदर्शनकारियों ने इजरायली झंडे लगाए। जापान में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पुण्यतिथि पर जापानी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, 8 जुलाई 2022 को गई थी शिंजो आबे की हत्या की गई थी। दक्षिण कोरिया के दौरे पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी, जापान के रेडियो एक्टिव पानी छोड़े जाने का विरोध, फुकुशिमा परमाणु प्लांट पर पड़ सकता है इसका असर। पाकिस्तान में गाड़ी में हुआ धमाका, हादसे में 7 की मौत, सिलेंडर लीक करने के चलते लगी आग। फ्रेंच वैली में अमेरिका का फाइटर जेट क्रैश, हादसे में 6 लोगों की मौत। स्पेन में बुल रेस का किया गया आयोजन, दौड़ में 4 लोग जख्मी। नाइजर में लोग गर्मी से त्रस्त हैं, हीट वेव का जानवरों पर भी असर पड़ रहा है, कई जानवरों की मौत। चीन में बाढ़ मचा रही तबाही, कई जगह बाढ़ और लैंडस्लाइड हुई, चारों तरफ नजर आ रहा पानी का सैलाब। स्पेन में लोग बाढ़ से परेशान हैं, सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की आवाजाही में हो रही है परेशानी। Z News।